हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। हमने लास्ट लेक्चर तक ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स है उसका कंजुगेट क्या होता है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत बेसिक में, जैसे हमारा 12th क्लास में 5th चैप्टर आता था जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के ऊपर था। तो उसमें क्या होता था कि हम एक बार रिवाइज कर लेते क्या होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक है, कॉन्जुगेट है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट भी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और वो कैसे निकलता है, देखो उसको नोटेशन तो ये होती है, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके ऊपर क्या कर देते हैं, ये बार लगा देते हैं। तो ये नोटेशन होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के कॉन्जुगेट की। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, उसकी वैल्यू होती है, जैसे अगर जेड था एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का, या फिर x1 प्लस आयोटा y1 टाइप का अगर हमारा जेड था, जहाँ पर x1 और y1 है वो रियल नंबर हैं, तो जो कॉन्जुगेट होता है वो इक्वल आ जाता है x1 माइनस आयोटा y1 के। ठीक है, ये उस नंबर जेड का, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाता है। मतलब कि जो वो उसका इमेजनरी पार्ट होता है ना, हम ये बोलते थे ना कि ये x1 है, ये रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जिसकी मल्टीप्लाई, आयोटा को हम इमेजनरी यूनिट बोलते हैं, और यहाँ पर यूनिट 1 है, x के मल्टीप्लाई में 1 इंटू एक्स, वो रियल यूनिट है। तो x1 आयोटा के मल्टीप्लाई में जो होता है वो क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है जेड का। जैसे यहाँ पर जेड का इमेजनरी पार्ट y1 है और जेड का रियल पार्ट x1 है। ठीक है, तो अब इसका जो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो जेड का इमेजनरी पार्ट था उसका साइन है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर ये y1 पॉजिटिव था तो यहाँ पर y1 नेगेटिव हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा इमेजनरी पार्ट का। इसी इमेजनरी पार्ट के साइन चेंज होने को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकली, कि अगर हम ऐसे डिनोट करते थे ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब टपल की फॉर्म में ऐसे, मतलब जेड x1 प्लस आयोटा y1 है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x1 कोमा y1। और मान लिया कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए दोनों, मतलब एक्स एक्सिस पे x1 डिस्टेंस चले हैं, वाई एक्सिस पे y1 डिस्टेंस चले हैं। तो जब हमने कॉन्जुगेट लिया देखो x1 के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, x1 तो यूं का ही हुआ, मतलब x एक्सिस के अबाउट तो अभी भी इतना ही चले हैं। और y एक्सिस के अबाउट क्या हुआ है, जो इमेजनरी पार्ट है उसका नेगेटिव हुआ है कंजुगेट लेने के बाद, मतलब कि -y1 है, -y1 तो इधर आ जाएगा ना ये नीचे। तो लेकिन सिर्फ साइन चेंज हुआ है, माइनस के y1 हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो अभी भी है, वही है y1। तो क्योंकि मॉडुलस लेंगे तो -y1 का भी मॉडुलस y1 आएगा, तो उतनी ही डिस्टेंस हम इधर चलेंगे नीचे। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, इधर से हम ये बना सकते हैं, अगर ये वाला यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा था जेड को, तो इधर क्या हो जाएगा, ये x1 y1 था, ये x1 माइनस y1 है, तो ये कॉन्जुगेट होता है जेड कॉन्जुगेट। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी, ये तो है रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है और ये नीचे वाले उसके कॉन्जुगेट की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अभी हमें मतलब ज्योमेट्रिकल का इसमें कुछ काम नहीं है, वैसे हमने एक बार रिवाइज कर लिया कि क्या होता है, मतलब इसका कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। बाकी वैसे ये है, ठीक है। अब हमारे काम की चीज़ें ये कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, वो ये होता है। अगर x1 प्लस आयोटा y1 जेड है, तो जेड कॉन्जुगेट होता है x1 माइनस आयोटा y1। ठीक है, अब हमें देखना है कि अब मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है। अब ये हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर
ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, मतलब उस मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज है ना, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, कोई भी m n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो उसकी ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का मतलब है कि उसके अंदर जो एंट्रीज आती है ना, ऐसे ए आई जे करके हम लिखते हैं, तो वो एंट्रीज है ना, वो ए आई जे वो किसके अंदर बिलोंग करेंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, मतलब उसकी एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एस, इस टाइप की मैट्रिक्स ए जो होती है उसकी कॉन्जुगेट का मतलब उसका कॉन्जुगेट भी एक दूसरी मैट्रिक्स होती है, और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए के ऊपर बार, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट किया था ना, जेड का कॉन्जुगेट मतलब जेड के ऊपर बार लगाते था, ऐसे ही इसकी नोटेशन भी ऐसे होती है कि जो मैट्रिक्स ए है उसके कॉन्जुगेट का मतलब है उस मैट्रिक्स के ऊपर हमें ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली जैसे ट्रांसपोज में हम देखते थे कि ए अगर m क्रॉस n की है ना, तो जो ए ट्रांसपोज होता था वो n क्रॉस m की हो जाती थी, ऑर्डर है ना वो ऑर्डर चेंज हो जाता था, ऑर्डर ए ट्रांसपोज का ऑर्डर ना वो रिवर्स हो जाता था ए के ऑर्डर से, क्योंकि हम उसमें रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करते थे, तो ए की रो है वो ए ट्रांसपोज के कॉलम बन जाते थे, ए के कॉलम है वो ए ट्रांसपोज की रो बन जाते थे, लेकिन कॉन्जुगेट में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ए कॉन्जुगेट भी क्या रहेगी, m क्रॉस n की ही रहती है। एक तो ये चीज़ हमें इम्पोर्टेंट नोट करनी है कि ट्रांसपोज में जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता था, लेकिन कॉन्जुगेट में है वो जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, दूसरी बात ये क्या इसमें मतलब आएगा क्या फिर, ठीक है ऑर्डर तो सेम हो गया, अब डिफरेंस क्या आएगा, ए से डिफरेंट कैसे हुई ए कॉन्जुगेट, डिफरेंस ये आएगा कि जो इसकी जो एंट्रीज़ है ना, ये जो एंट्रीज है कॉम्प्लेक्स नंबर से आई हैं, ए के ऊपर अगर हमने कॉन्जुगेट लगा दिया तो उन उसकी ए की जितनी भी एंट्रीज़ है ना, ए आई जे, उन सारी एंट्रीज़ का कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब हर एक रो हर एक कॉलम में जो जो एलिमेंट है ना, जितने सारे m क्रॉस n की है तो mn एलिमेंट होंगे उसके अंदर, जैसे मान लिया 2 क्रॉस 3 की है तो 6 एलिमेंट होंगे, तो उन सारे के सारे 6 एलिमेंट का उन सभी के सभी mn एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और उनके कॉन्जुगेट का मतलब है कि उनका वो कुछ ऐसे होंगे ना, रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट, तो उनका जो इमेजनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा, इनके कॉन्जुगेट का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ उन एलिमेंट के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया है यूं का यूं, लेकिन हमने उसको ये ऐसा कुछ नहीं किया जैसे ट्रांसपोज में करते थे, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया या फिर ऐसा कुछ किया, इस वजह से ये ऑर्डर ए सेम रह जाएगा, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कॉन्जुगेट आ जाएगा हर एक एलिमेंट के ऊपर। जैसे कि देखो एग्जाम्पल जो हमें दे रखा है, ये वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो ये वाली मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, अब इसकी जो एंट्रीज दे रखी हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये A11 वाला एलिमेंट है, ये 3 प्लस आयोटा टाइप का है, 3 प्लस आयोटा टाइप का है, तो इसका रियल पार्ट तो 3 है और इमेजनरी पार्ट कितना है, आयोटा इंटू 1 तो 1 है। ठीक है, मतलब ये x की वैल्यू तो 3 है और y की वैल्यू 1 है इसके अंदर। हमें क्या करना है, ऐसे ही मतलब ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे ये 3 लिख रखा है, 3 का मतलब है इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस आयोटा इंटू 0, 3 प्लस आयोटा इंटू 0, तो आयोटा इंटू 0 यहाँ पर क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट 0 दे रखा है, इस टाइप के नंबर को हम प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब जो 4 आयोटा है, लेकिन ये प्योरली रियल नंबर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी तो है ना, कॉम्प्लेक्स क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है वो सब सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का, तो अब इसमें इसको ऐसे नोट कर सकते हैं हम, मतलब इसका मतलब है कि इमेजनरी पार्ट 0 है, मतलब कि हम वो ना y एक्सिस के अलोंग नहीं चल रहे कुछ भी, हम सिर्फ x एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, इसलिए इसको प्योरली रियल बोलते हैं। तो जैसे 4 आयोटा टाइप का है, 4 आयोटा टाइप का है तो ये वाला है, मतलब कि इसमें क्या है ये इक्वल है 0 प्लस के 4 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट 0 तो हम इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ y एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं 4 यूनिट्स, तो ये प्योरली इस टाइप के नंबर को प्योरली इमेजनरी बोल देते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जैसे -3 आयोटा है, उसमें y के अलोंग y एक्सिस के अलोंग -3 यूनिट चलेंगे, और x के अलोंग x 0 है तो यहाँ पर x के अलोंग गए नहीं हम उधर। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है ये। तो अब हमारा जो यहाँ पर मेन काम है वो है इसका कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, कॉन्जुगेट में क्या होता था कि जो इमेजनरी पार्ट है ना
उसका साइन अपोजिट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इसका इमेजनरी पार्ट देखो, ये वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर बार लग जाएगा, है ना, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब कि 3 प्लस आयोटा है ना, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो 3 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट का मतलब इसका इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। इसका इमेजनरी पार्ट 1 है तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। जेड कॉन्जुगेट में इसका जब हम बार लगाएंगे, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। तो ये आ जाएगा ना, देखो ये लिख रखा है 3 माइनस आयोटा। ऐसे ये 3 है। अब ये 3 देखो, ये तो प्योरली रियल है, तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 है। इसका इमेजनरी पार्ट 0 है, तो इसका मतलब ये 3 के ऊपर बार लगाएंगे। 3 के ऊपर बार का मतलब 3 को हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, इसका बार मतलब इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसका इमेजनरी पार्ट 0 है तो 0 के आगे +0 -0 कुछ लगा दो, वो तो 0 ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 के ये आ जाएगा 3 + 0 आयोटा, जिसको हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 का कॉन्जुगेट 3 के इक्वल आ गया। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर नंबर प्योरली रियल नंबर है ना, इस टाइप का, उसका y 0 है, ये x रियल नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम साइन चेंज किसका करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इसका कॉन्जुगेट यही आ गया। अब ये -4 आयोटा है, -4 आयोटा को तो हम 4 आयोटा, 0 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 0, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा तो -4 आयोटा, तो ये आ गया -4 आयोटा। ऐसे 2 माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, 2 + आयोटा, -3 आयोटा, इसका जब इमेजनरी पार्ट में -3 है ना, तो जब इसका कॉन्जुगेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये इमेजनरी पार्ट -3 है तो इसका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 3 आयोटा आ गया, ये वाला A22 पोजीशन पे। ऐसे ही 4 प्योरली रियल है तो इसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल आ जाएगा। 3 भी प्योरली रियल है, इसका कॉन्जुगेट यही आ गया। 6 + आयोटा, इसका क्या आ जाएगा, 6 माइनस आयोटा। 4 + 3 आयोटा का 4 - 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारी। तो ओवरऑल हमने हर एक एलिमेंट का क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया। ए के जितने भी एलिमेंट थे वहाँ से हमें मिल गया, ये वाली मैट्रिक्स मिल गई, ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, ठीक है। ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। मतलब ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है, ए एक मैट्रिक्स है, उसके कॉन्जुगेट को ए बार से लिख दिया, बी एक मैट्रिक्स है, उसके कॉन्जुगेट को बी बार से लिख दिया। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम कुछ प्रॉपर्टी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं, और अगर ज़्यादा लेंदी होता दिखा तो हम बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि ए मैट्रिक्स है ए बार से उसके अगर कॉन्जुगेट को लिख दिया, ये वाली देखो ऐसा लिख रखा है कि ए एक मैट्रिक्स है तो ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट होता है ना, वो ए के इक्वल आ जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी बोल रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, मतलब ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, उसका फिर से कॉन्जुगेट लिया तो वो ए के इक्वल आ जाती है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है इसका प्रूफ, ये वाला पार्ट ए। तो हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है कि ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए के इक्वल होता है। तो इन जनरल देखो हमारे पास हम एक तरीका तो ये है कि हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा इन जनरल पूरी m क्रॉस n की मैट्रिक्स लेते हैं। उसके लिए हम पहले छोटा सा स्टेप ये करके देख लेते हैं कि हम किसी छोटे ऑर्डर के लिए, जैसे 2 क्रॉस 2 है ना, उसके लिए हम एक बार ये वाली चीज़ वेरीफाई करके देख लेते हैं। फिर हम उसको, क्योंकि उसको हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, फिर उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं बाकी किसी भी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो हमने मान ली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ए, तो उसकी एंट्रीज़ है ना ये वाली, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू Z1 Z2 Z3 Z4, जहाँ पर ये Z1 Z2 Z3 Z4 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये सारे सी के अंदर बिलोंग करते हैं। और हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट की टाइप से लिखते हैं। तो जैसे हमने पहले Z1 को लिख दिया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, Z2 को लिख दिया गामा प्लस आयोटा डेल्टा, ये Z3 लिख दिया, ये Z4 लिख दिया, ऐसे ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर यही वाली बात लिख रखी है कि जहाँ पर ये है ना, जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा A B C D ये सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं।
ठीक है। अब ए के कॉन्जुगेट, ए के ऊपर बार लगा दिया। ए के कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट हो जाएगा, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इन सब एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब था उनके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, इसका इमेजनरी पार्ट बीटा है, इसका साइन चेंज किया हमने, क्या आ गया, अल्फा माइनस आयोटा बीटा आ गया। ठीक है, अगर बीटा पॉजिटिव था तो यहाँ पर ये माइनस बीटा होकर नेगेटिव हो जाएगा, अगर बीटा नेगेटिव था तो ये माइनस बीटा होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये अल्फा गामा प्लस आयोटा डेल्टा, इसका कॉन्जुगेट होकर गामा माइनस आयोटा डेल्टा आ जाएगा। ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा। सी प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट सी माइनस आयोटा डी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए का कॉन्जुगेट। अब इसके बाद है हमें तो दोबारा से कॉन्जुगेट लेना, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमें इस ये वाली जो मैट्रिक्स आई, देखो आगे ना ये भी 2x2 की और ये भी 2x2 की थी, तो इसमें ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता है। अब इसका फिर से कॉन्जुगेट लेना है इस वाली मैट्रिक्स का। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लो 1, इसका फिर से कॉन्जुगेट लिया, तो अब ये वाला जो अब ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका फिर से कॉन्जुगेट लिया, इन सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट लिया, इसका कॉन्जुगेट लिया, तो फिर से क्या है, इसका इमेजनरी पार्ट का फिर से साइन चेंज हो जाएगा, इसके भी इमेजनरी पार्ट का फिर से साइन चेंज हो जाएगा, सबका फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया, ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया, ये गामा प्लस आयोटा डेल्टा, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी। तो हमें क्या मिल गया, ये वाली मैट्रिक्स तो ए मिल गई ना, फिर से ये वाली जो हम लेकर चले थे, तो इसका मतलब ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो हमने किसी भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमने ये वाली चीज़ प्रूव करके देख ली। ठीक है, अब हम देखो, अगर हमें ये है कि हम तो भाई ये छोटे ऑर्डर की मैट्रिक्स है, किसी भी m×n के लिए कैसे करेंगे, तो m×n के लिए हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड द रिजल्ट सिमिलरली फॉर एनी m×n मैट्रिक्स। देखो जैसे कोई भी m×n की इन जनरल मैट्रिक्स मान ली, हम वैसे यहाँ तक करके हम इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं कि ऐसे करके 2x2 के लिए कर दिया, सिमिलरली हम m×n की किसी भी मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं ये वाली चीज़, चाहे वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, नो इश्यू। ठीक है, अब ठीक है, हम इसको एक बार देख लेते हैं पूरा किसी भी m×n के लिए, ताकि हमें एक बार विजुअलाइज हो जाए आसानी से कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं m×n की मैट्रिक्स से। ये m×n की कोई भी मैट्रिक्स लिखी, इसको लिख दिया ना, जैसे ये वाली एंट्री है, फर्स्ट वाली एंट्री, हर एक क्योंकि एंट्रीज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रही हैं, तो हमने सिर्फ इसको ये इंडिसेज है ना इसके, जैसे हम ए को ऐसे लिखते थे ना, A11 A12 एंड सो ऑन A1n, अगर m×n की है तो एंड सो ऑन यहाँ पर होता था AM1, ये mth रो है, ये फर्स्ट रो है, M1 A M2 एंड सो ऑन AMn हो जाता था, ये मतलब mth रो nth कॉलम का एलिमेंट है, ऐसे लिखते थे। तो ऐसे ही, क्योंकि इसमें हम जब ये वाली चीज़ हम जब लिख देते थे कि जब ये रियल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, प्योरली रियल लेते थे जब हम इसको, तो ये AIs इसमें से आते थे। अब हम क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले रहे हैं, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाले जो इमेजनरी पार्ट हैं ये नॉन जीरो आ जाएं। ठीक है, तो उस केस में हमने जनरल में लिख लिया कि ये वाला है, अब ये जीरो नॉन जीरो होंगे वो तो स्पेशल केस होगा कि अगर जीरो हो गए तो फिर प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ऐसे ही हमने सिर्फ नोटेशन के लिए उसी तरीके से लिख लिया इसको, अल्फा 11 प्लस आयोटा बीटा 11, ये फर्स्ट एंट्री है ए, जो मान लो इसको A11 पोजीशन वाली एंट्री है वो ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये वाला भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे A12 एंड सो ऑन, अल्फा 11 प्लस आयोटा बीटा 11, अल्फा 12 प्लस आयोटा बीटा 12 एंड सो ऑन, क्योंकि हमने m×n की लिया ना, मतलब नंबर ऑफ कॉलम n है, तो ये वाला जो इंडेक्स है यहाँ तक, ये वाला जे वाला कहाँ तक वेरी होगा, अल्फा 1n प्लस आयोटा बीटा 1n। ठीक है, यहाँ तक हम चलेंगे nth कॉलम तक, ये फर्स्ट रो और nth कॉलम के एलिमेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है, हर एक में 1 1 1, सिर्फ क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर जैसे सेकंड वाली 1 था, फिर 2 आ गया, एंड सो ऑन n आ गया, मतलब कॉलम्स वेरी हो रहे हैं, रो फिक्स है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं ये सारे। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही हम ये वाली सेकंड रो है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को ऐसे लिख दिया, अल्फा 21 प्लस आयोटा बीटा 21। ठीक है, ये
वो वाला एलिमेंट है, A21 वाला एलिमेंट, ठीक है। अब A22 वाला एलिमेंट, इसको हमने ऐसे लिख दिया α22 प्लस आयोटा बीटा 22 एंड सो ऑन। ये जैसे 1n तक गया था ना, ये 2n प्लस आयोटा बीटा 2n तक वेरी हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे चलते जाएंगी सारी रोज़। तो हमारे पास टोटल m रोज़ है ना, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाली जो mth रो है उसके एलिमेंट कैसे होंगे, जैसे सेकंड रो के ये थे ना α21 प्लस आयोटा बीटा 21, तो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है AM1 वाला एलिमेंट, mth रो फर्स्ट कॉलम वाला ये वाला। तो अल्फ़ा m1 प्लस आयोटा बीटा m1, ये वाला AM2 है, अल्फ़ा m2 प्लस आयोटा बीटा m2 एंड सोन यहाँ तक चले गए हम, ये AMN वाला एलिमेंट है, ठीक है। अल्फ़ा mn प्लस आयोटा बीटा mn सॉरी, तो ये लिख रखे हैं ऐसे। ये हमने हमारी मैट्रिक्स मान लिया m क्रॉस n की, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कोई भी, मतलब ये नोटेशन है ना, सिर्फ हमें ये ध्यान रखनी होती है कि हाँ हम मतलब इंडिसेस को चेंज करते जाते हैं ताकि हम इस तरीके से लिखें कि हमारे फिर बाद में ना कन्फ्यूजन ना हो कि हमने ये मैट्रिक्स है वो कैसे लिख रखे हैं जहाँ पर। और हमें पता है कि जब हम जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से लिखते थे तो एक्स और वाई है ना वो रियल नंबर होते थे। ऐसे ही हमने ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो लिख रखे हैं, Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन, मान लो इनको ऐसे ही। तो ये जो अल्फ़ा आई जे है ना, ये जहाँ पर ये अल्फ़ा आई जे सारे के सारे रियल नंबर में रियल होंगे, ऐसे ही जो सारे बीटा आई जे है वो रियल होंगे। और देखो अगर हमें पता है ना m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो m है ना, m कहाँ तक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और i जो हम अल्फ़ा आई जे और बीटा आई जे लिखा है ना, तो जो i और j जो इंडिसेस होते हैं वो रिस्पेक्टिवली रोज़ और कॉलम्स को शो करते हैं कि रो और कॉलम कैसे कैसे वेरी कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो फर्स्ट रो से लेकर 1 से लेकर m तक वैल्यू वेरी करेगी i की, क्योंकि टोटल 1 2 3 से लेकर m तक रोज़ हैं, तो m तक वैल्यू आएगी i की। एंड फॉर ऑल j 1 से ग्रेटर दैन इक्वल टू एन जे और लेस दैन इक्वल टू एन से, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स n है, इस वजह से। तो हमें मतलब जब हमें लिखना होता है ना एग्ज़ाम में, तो हमें ये वाली चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर हम मतलब मान लो हमारा ये पूरा हमें अगर थ्योरम का प्रूफ लिखना है पूरा, तो एक एक स्टेप को ऐसे करके करना है कि हाँ ये वाली चीज़ ऐसे है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक एक स्टेप में करके ब्रेक करके नोट करके चलेंगे ना, तो अगले स्टेप हमें अपने आप ऐड होते जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हम शॉर्टकट मार के लिखते चल रहे हैं और ना तो उसमें मार्क्स आएंगे अच्छे से और हम कंफ्यूज भी होंगे आगे जाके पक्का उस थ्योरम में कहीं पे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी जितनी भी अभी तक बेसिक वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उनको सबको यूज करते चलेंगे, ठीक है। तो अब इस ए के ऊपर हमें कॉन्जुगेट लगाना है, क्योंकि हमें ये लिखना है ना ए का बार, ए के ऊपर कॉन्जुगेट लगाएगा, ए के ऊपर कॉन्जुगेट लगाया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से इस एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब α11 प्लस आयोटा बीटा। देखो अभी हमें क्या करना है, हमारी जो मैट्रिक्स ए है उसका कॉन्जुगेट लेना है। इसके कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इसकी सारी एंट्रीज़ हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसके अंदर, जिसकी जो भी एंट्रीज है, हर एक एंट्री का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसका मेंबर है उन सभी का कॉन्जुगेट हो जाएगा, उन सभी के इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो ये पहला ये वाली एंट्री है, इसका कॉन्जुगेट का मतलब है इसका इमेजनरी पार्ट क्या था, बीटा 11, ये आ गया माइनस के बीटा 11 यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला आयोटा के साथ क्या था, बीटा 12 आ गया ना, माइनस आयोटा बीटा 12। ऐसे इसमें α1n माइनस के आयोटा बीटा 1n एंड सो ऑन। α21 प्लस आयोटा बीटा 21 था तो α21 माइनस आयोटा बीटा 2n हो गया एंड सो ऑन। यहाँ तक आ गया α2n माइनस के आयोटा बीटा 2n, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, हर एक के जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो गया। अब हमें तो ये प्रूव करना था कि ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है वो ए के इक्वल आता है फिर से, मतलब ये जो ए कॉन्जुगेट आया है इसका फिर से कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लो इसका फिर से कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो यही ए कॉन्जुगेट जो मैट्रिक्स आई है
ए कॉन्जुगेट जो मैट्रिक्स आई है इसके ये वाले भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जैसे जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या किया हमने, फिर से इन वाले नंबर, अब इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस के बीटा 1 1, तो उसका फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे फिर से आयोटा बीटा 1 1। अब ये वाला है, इसका इमेजनरी पार्ट क्या, माइनस के बीटा 1 2, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर से उसका ये इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो अल्फा 1 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा बीटा 1 2 एंड सो ऑन। ये सारी एंट्रीज में क्या हो जाएगा, ये माइनस था जहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आप यहाँ से देखो अल्फा 1 1 प्लस आयोटा बीटा 1 1 एंड सो ऑन। ये वाली मैट्रिक्स तो हमारी यही थी ना जो हम मैट्रिक्स ए लेकर चले थे, ये वाली सेम आ गया इसी के इक्वल। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि जो ए कॉन्जुगेट है, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है वो ए के इक्वल आता है। ठीक है, फिर से ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी तक। इसकी जो आगे वाली प्रॉपर्टी हैं कॉन्जुगेट की वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वाली जो कॉन्जुगेट और उसकी ये वाली प्रॉपर्टी है वो समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।